हेलो दोस्तों, तो आप सभी का टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अग्निवीर के स्टूडेंट के लिए जो इस साल अग्निवीर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनके एग्ज़ाम 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। किसी का 17, किसी का 18, 19, 20 ऐसे अलग अलग डेट पर दे रखे हैं। उनके लिए मैथ की सीरीज, मैथ किस तरीके का उनका आने वाला है और कैसे उन्हें सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये सीरीज हम 10 दिन चलाने वाले हैं और 10 दिन में 10 पेपर सॉल्व करेंगे। आज का सेकंड पेपर है, चलिए तो देख लेते हैं। आपको 17 तारीख वाला जो पेपर है बिल्कुल ऐसा ही आएगा, और कैसा आएगा तो देखते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करें इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको अब बताता हूँ। आपको बोला है दो संख्याओं का जोड़ 11 है, उनका गुणनफल 30 है, तो वे संख्याएं बताओ। अगर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं तो ऐसे सवाल आपको हमेशा ऑप्शन से करने हैं। ऑप्शन से कैसे करते हैं अग्निवीर, तो सुनो अग्निवीर कैसे करोगे। पहले तो ये बताओ कि ऑप्शन में दिया क्या जाता है। तो सुनो, ऑप्शन में वो चीज़ दी जाती है जो आपसे पूछी जाती है। पूछी क्या है, वे संख्याएं। कितनी संख्याएं, दोनों संख्याएं। तो दोनों संख्या ऑप्शन में मिलेंगी, ठीक है। तो दो दो संख्याएं दे ही रखी हैं। अब सवाल क्या कहता है, दोनों का जोड़ 11 है। तो एक एक करके सब ऑप्शनों को हम ट्राई करेंगे, तो देखते हैं। देखो, ये कह रहा है दोनों संख्याओं का जोड़ 11 है, तो जिस ऑप्शन में 11 योग है वही सही है। तो देखो इनका योग देखोगे आप तो कितना आ रहा है, 11। इनका योग भी 11, इनका योग भी 11, इनका योग भी 11। अभी तक तो सही है। सेकंड लाइन कह रहा है इनका गुणनफल कितना है, 30। तो जिसका गुणनफल 30 वही सही, बाकी सब गलत। देखो, इनका गुणनफल करोगे तो 18, इनका गुणनफल करोगे तो 28, इनका करोगे तो 24 और इनका करोगे तो 30। आया कि नहीं। तो कौन सा आंसर सही हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों को साथ में शेयर करते चले जाइए। ये सीरीज हम डेली चलाएंगे और सिर्फ अग्निवीर के स्टूडेंट के लिए है। कंप्लीटली जो आपकी बुक हैं अंकित भाटी और राम सिंह यादव, दोनों को ही लिया गया है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रम संख्या में अगली संख्या बताओ। ये संख्याएं लिखी हैं, आपको अगली संख्या बतानी है। कैसे अगली संख्या आएगी, देखो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। एक तो लॉजिक ये होता है कि सर यहाँ कितनी जोड़ी गई है, 1, ये लगा दो 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 4। अब बताओ इनमें कोई सिस्टम है क्या, कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे होता 1 2 3 4 तो सही होता, ऐसे होता 2 2 2 2 तो भी सही होता, यानी कि ये जोड़ने वाला तो नहीं है। अब तुमने कि जोड़ने वाला नहीं है तो क्या होगा, तो देखो अग्निवीर, आपने पढ़ा होगा, मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया है, संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। कौन सी, अभाज्य। अभाज्य कौन सी होती हैं, जिनमें सिर्फ खुद का भाग जाए और एक का जाए, उसके अलावा किसी का भाग ना जाए, उनको कैसी संख्या बोलते हैं हम, अभाज्य, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होती हैं, तो एक जो है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, किसी में भी काउंट नहीं होती। तो सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है, 2, उसके बाद में 3, 4 नहीं होती क्योंकि उसमें तो 2 का भाग जाता है, 4 नहीं होती। तो अगली कौन सी होती है, 5। तो देखो 2, फिर 3, फिर 5, 6 नहीं होती क्योंकि कितने का भाग जाता है उसमें, 2 का 3 का। तो अगली 7, 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती। 8 9 10 तीनों में भाग जा रहा है, तो अगली कौन, 11। अब 12 नहीं होगी, अगली अभाज्य तो बतानी है आपको, तो अगली अभाज्य कौन सी होगी, 13। 12 नहीं होगी, कौन सी, 13। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे करना है देख लेते हैं। ये रहा अगले क्वेश्चन के लिए। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 95 है। देखो ऐसे सवाल कैसे करने हैं, दो संख्याओं का योग 95 है, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या होगी। इसको कैसे करें, तो सुनो, हमने माना पहली संख्या x और दूसरी कौन सी है, y। ये संख्या है बड़ी वाली और ये वाली हमने मान ली कौन सी है, छोटी वाली, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग, तो योग कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना, 95। कह रहा है दोनों, पहली संख्या है दूसरी से कितनी अधिक है, 15 अधिक है। तो अधिक कैसे करेंगे, तो एक में से दूसरी घटा दोगे तो कितना हो गया, 15। इसको हल करें
कैसे हल करते हैं तो सुनो, जिसके चिन्ह अलग होते हैं वो कट सकता है। जैसे इसके चिन्ह अलग हैं, ये कटेगा, ये x x प्लस के तो 2x और ये दोनों भी प्लस के तो ये हो गए 110। यहाँ से x बराबर कितना आ गया 110 में कितने का भाग लगेगा 2 का, कितना आ गया 55। अब ये तो कौन सी संख्या आई है x, x मतलब कौन सी बड़ी, लेकिन पूछी कौन सी है छोटी, तो छोटी तो कैसी है 15 कम है। सवाल ने बोला है ना 15 अधिक है बड़ी वाली, तो 55 में से 15 क्या कर लो कम, तो छोटी वाली कितनी आ गई 40। तो सवाल का आंसर कितना हो गया 40। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, देखो कैसे करना है अगला वाला। अगले पे आ जाओ। चलो ये रहा अगला सवाल। अगले सवाल पे आ जाते हैं। कौन सा है, दो संख्याओं का योग वाला हो गया। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। ये क्या कहता है कि दो संख्याओं का लासा 120 है और मासा 10 है, पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सुनो, इसका एक फॉर्मूला याद रखना है ऐसे सवालों का। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। दोनों संख्याओं का, अब देखो लासा कितना है 120, तो लासा की जगह 120, मासा कितना 10 तो 10। इधर संख्या कौन सी है पहली, एक संख्या, इधर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो एक तो हो गई x 30 और दूसरी हो गई x। हल करें, ऐसे बराबर में कट जाते हैं तो काटो, 30 से ये कितनी बार कट गया, 0 से 0 कितनी बार 4, x बराबर 4 इंटू 10 कितने आ गए 40। ठीक है, समझ में आ गया होगा, काफ़ी सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक, कोई डाउट हो तो आप मुझे साथ में पूछ सकते हो, है ना, कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, मैं आपकी डाउट सॉल्व करा दूंगा। चलिए अगले वाले में आ जाओ, अगला सवाल करेंगे। पहले आप लोग ट्राई करो। देखो क्या कहता है, यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं, ये कह रहा है एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं तो 47 दिनों में कितने होंगे। अगर हमें एक दिन के पता लग जाएं तो 47 दिन के तो आप बता ही दोगे, हमें मेन कितने दिन के पता लगाने हैं, पहले एक दिन के। ये कह रहा है एक हफ्ते में 28, यानी कि एक हफ्ते का मतलब होता है कितने दिन, 7 दिन। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 28 केले कोई खाता है मानो, है ना, तो बताओ एक दिन में कितने खाएगा, एक दिन में कितने खाएगा, 28 में कितने का भाग दे दो 7 का, कितने केले खाएगा एक दिन में, तो हम जानते हैं 4 केले। अब एक दिन में 4 खा रहा है तो 2 में कितनी 8, या जितने भी दिन का पूछे हम क्या कर लेंगे गुणा। अब 47 दिन का पूछा है तो 47 दिन में कितने खाएगा, तो 47 गुणा 4 कर लो, 4 इंटू करेंगे तो 28 की 8 हासिल 2, और लास्ट में 8 ओनली इस ऑप्शन में तो पूरा करना नहीं है, लिख दो सीधा सीधा 188 और करो तो कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। चलिए अगले सवाल की तरफ में आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हम देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है, देख लीजिए। देखो ये लॉग वाला आ गया, लॉग के आपको 2 फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ, वो आपको डायरेक्टली याद करने हैं, और सवाल आएगा तो आपको उन्हीं में से बस जवाब देना है, उसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। देखो ये लिखा है एक तो log x y, मतलब दोनों गुणा में दे दिए जाएं। एक हो सकता है log x बटे y, ये एक भाग में दे दिए जाएं। आपको क्या याद करना है, अगर गुणा में दे दिए जाएं तो इनको अलग अलग कैसे लिखते हैं, log x प्लस log y, प्लस में लिखने हैं, और भाग में दिए जाएं तो कैसे लिखने हैं, log x माइनस log y। ठीक है, जो नीचे की संख्या है ना उसको बाद में लिखना है ऐसे, प्लस गुणा में है तो प्लस लगा दो और भाग में है तो क्या लगा दो माइनस, शॉर्ट में हो गया खत्म। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अब पूछा कौन सा है, गुणा का, तो जिसमें प्लस में लिखे होंगे वो कैसा हुआ आपका सही। समझ में आ गया। ठीक है, ये आपको 2 फॉर्मूले होते हैं लॉग के, आपको लॉग डिटेल में और नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना सा ही पढ़ना है और इतने में से ही आपको करना है, कर लेंगे। ठीक है
चलिए भाई अग्निवीरों, आ जाओ अगला क्वेश्चन, आंसर देते जाओ। सुनो, ये कह रहा है x + 3 = 0 हो तो हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब होता है x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का कैसे निकालोगे? अब देखो ये 3 इधर प्लस में तो उधर जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की, तो 0 तो है -3। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो गया -3। मतलब 0 को किसी में जोड़ो या घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई वैल्यू नहीं है। प्लस माइनस में होती तो इसकी वैल्यू होती। पॉइंट समझ में आया होगा आपको, अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लियर है। तो x बराबर इसका हल कितना हो गया -3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन कैसे करना है देख लेते हैं, देख लो। अगले में आ जाइए सब। x बराबर 1 हो तो रेखिक समीकरण जो है इसका आपको मान बताना है। कुछ नहीं करना, x की जगह पर 1 रख दो। ये कह रहा है ना साफ साफ x बराबर कितना है 1, तो 2x + 3 है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 1। तो 1 रखोगे तो ऐसे नहीं कि 21 बन गए, इसका मतलब ये नहीं होता 21 बन गए। इनका मतलब होता है कभी ऐसी संख्या दी जाए इनके बीच में छुपा हुआ गुणा का निशान होता है। तो 2 गुणा कितना 1 + 3। अब पहले किसको हल करते हैं गुणा को, तो ये हो गए 2 + 3 बराबर कितना 5। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए तो आ गया तो अगले सवाल की तरफ में बढ़ जाते हैं आगे, देख लो अगला सवाल। चलो ये क्या कहता है, यदि 2 संख्याओं में से एक 225 है, उनका मासा लासा ये दिया है, तो दूसरी संख्या थोड़ी देर पहले बताया था दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल में से पहली संख्या 225 दूसरी x बराबर लासा इंटू मासा। लासा कितना है 7700 और मासा कितना है 1100। कैसे हल करेंगे? अब देखो डायरेक्ट काटें तो बड़ी दिक्कत आ रही है। x बराबर इधर ये गुणा में दिया है तो उधर किस में चला जाएगा भाग में, उधर किस में जाएगा भाग में, ठीक है। अब ये पूरा पूरा हमको काटना है, तो अब ये देखो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है 15 का वर्ग। तो इसका मतलब ये संख्या ऊपर वाली 15 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो देखो इधर की तो कटती नहीं है, इसको ट्राई कर लेते हैं। ये कट रही है कि नहीं कट रही 15 से 15 5 75 बचे 2, 15 एकम 15 5 बचे 50 में तो नहीं कटा, यानी कि ये सवाल किस में गया पॉइंट में। अब पॉइंट में गया तो देख लो कौन सा ऑप्शन है जो पॉइंट में है, तो हमने देखा एकमात्र ऑप्शन है जो किस में है पॉइंट में। अग्निवीर के लिए ऐसे सवाल आएंगे ताकि ऑप्शन से पहचान सको पूरे गुणा भाग नहीं करने हैं, ठीक है। ये हुआ इस सवाल का आंसर। चलिए तो ये हो गया, अगले सवाल की तरफ में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ट्राई कीजिए, अगला सवाल ट्राई कीजिए। देखो ये सवाल है a/b, b/c, ac पूछे हैं, तो a/c बताने हैं ना, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि a और c एक ही लाइन में होने चाहिए। क्या a और c यहाँ पर एक लाइन में हैं? क्या यहाँ पर हैं? कहीं भी नहीं है। नहीं है तो पहले इनको एक लाइन में लगाओ। ऐसे नहीं कि a का 4 c का 8 डायरेक्ट उठा के रख दो। इस सवाल में तो सही हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि b का एक जैसा आ गया है। b के अलग अलग आ जाते ना तो सही नहीं बैठता, इसलिए मैं तो तुम्हें पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो a b b c, नाम कौन कॉमन है b, तो आप ऐसे लिख लो a b c। a का कितना लिखोगे 4, b का कितना 5, फिर से b का 5 और a का कितना 8, ऐसे, ठीक है। अब सुनो, वैसे बताने के लिए तो ये होता है कि जो कॉमन है ना उसका एक जैसा होना चाहिए, तो बाकी का यूं की यूं उतार दो 4 और 8, तो फिर तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब अलग अलग आ जाता ना तब के लिए क्या करते वो सुनो। इसके बगल की जगह खाली है, 5 के बगल की तो यहाँ 5 लिख दो, इसके 5 के बगल की तो 5 लिख दो। अगर यहाँ 6 होती तो यहाँ कितना लिखते 6, ये मीनिंग होता है, समझ गए? ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर लो, तो 20, ये कितने 25 और ये कितने 40। अब देखो बताओ एक लाइन में आ गए a b c की नहीं? a b c एक लाइन में आ गए। अब इसमें से कौन कौन लेना है? a और c, तो a ले लिया c ले लिया। a का कितना 20 और c का कितना 40, अनुपात लेंगे तो 1:2। ये होगा इस सवाल का आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। अगला आप ट्राई करेंगे तो
करो ट्राई। चलिए देखें, ये कह रहा है 20% को भिन्न के रूप में लिखो। देखो कोई भी संख्या आ जाए आपको भिन्न के रूप में लिखनी है ना, आपको क्या करना है, परसेंट हटाओ, सीधा याद कर लो, परसेंट हटाओ, 100 का भाग लगा, बस 20% है, 20 में से परसेंट हटाओ, नीचे लिख दो 100, 0 से 0, 2 से 10 को काटेंगे तो 1 तो ऊपर और नीचे कितना 5, तो आंसर हो गया 1/5। समझ में आ गया, बस इतना सा आपको करना है। चलिए अगले वाले में देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो अगला वाला सवाल, अगले वाले सवाल को देखते हैं कैसे करना है। देखिए ये कह रहा है एक वायुयान इतने बजे कहाँ से चलता है, कोई जगह है, इम्फाल से निकलकर इतने बजे म्यांमार पहुँचता है, उसे सफ़र में तय करने में कितना समय लगा। तो देखो बाद वाले समय में से पहले वाला समय क्या कर दो, घटा दो। तो कैसे घटाएंगे, 23:30 में से 19 कितनी मिनट घटानी है, 50। कैसे घटाते हैं तो सुनो, समय कभी घटाने को आ जाए या डेट कभी घटाने को आ जाए तो हमेशा पहले घटाते हैं छोटे वाले को। अब बताओ इधर के तो कौन है, घंटा, और इधर के कौन है, मिनट, तो पहले किसको घटाते हैं, मिनट को। अब मिनट को पहले घटाएंगे। अब तुम एक बात बताओ, क्या 30 में से 50 घटेंगी, तो आप कहोगे नहीं घटेंगी, तो आगे से एक क्या ले लेते हैं, उधार, एक ले लेंगे उधार। तो आगे कितने बच गए, 22 घंटा। कितने घंटा बचे, 22। 1 घंटा यहाँ गया, लेकिन 1 घंटा पहुँचेगा तो 1 घंटे की कितनी मिनट गई, 60। तो अब बताओ ये टोटल कितनी मिनट हो गई, 90। अब 90 मिनट हो गई तो 90 में से 50 मिनट घटा दो, कितनी बच गई, 40। अब इधर कितने घंटे में से घटाओगे, 23 में से नहीं, 22 में से, तो कितने बच गए, 3। तो इसका कहेंगे 3 घंटा 40 मिनट क्या हुआ, आंसर। समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और फिर हम मिलेंगे अगली सीरीज में। अगली सीरीज में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके बाद में हम अगली सीरीज में मिलेंगे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ध्यान रखें, अच्छे से शेयर करें। देखो क्या कहता है, एक 42 सेंटीमीटर, ध्यान रखना कायमे सेंटीमीटर में, कायमे है सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले पहिए द्वारा 400 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी। ठीक है, 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी। तो सबसे पहले तो निकालो एक चक्कर में, एक चक्कर की जो दूरी होती है वो हमेशा पहिए की परिधि के बराबर होती है, और परिधि होती है कितनी, 2πr। 2π का मान रख दो 22/7। त्रिज्या कितनी बोली है, तो त्रिज्या इसने बोली है 42, तो त्रिज्या हो गई 42। ये कितनी बार कट गया, 6 बार। ठीक है, कितनी बार हो गया, 6 बार। अब आपको इनका क्या करना है, केवल गुणा। तो ये कितने हो गए, 44। तो 44 इंटू कितने करने हैं, 6। करो 24 की 4, आंसुल 2, फिर 24, 25 और 26, तो कितना हो गया, 264। तो यानी कि एक पहिए में कितना चलेगा, एक चक्कर में 264। तो 2 में कितना चलेगा, 2 का गुणा, 3 में कितने का, 3 का गुणा। लेकिन उसने कितने पूछे हैं, 400 चक्कर में। तो 400 चक्कर में बताने के लिए 264 में कितने का गुणा करोगे, 400 का। कर दो तो देखो पीछे के तो 2 जीरो सीधा, 4 का गुणा करो, 16 6, आंसर 1, 24 से 25 की 5, आंसर 2, 8 और 1 9, इतना हो गया। लेकिन आंसर काय में आएगा, ये सेंटीमीटर में। लेकिन ऑप्शन देखो तो सब के सब काय में दे रखे हैं, मीटर में। ऑप्शन देखो, सॉरी यहाँ पे गुणा में मिस्टेक कर दी थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में, देखें। ठीक है, देखो 2 जीरो के तो 2 जीरो, 4 का गुणा करेंगे 16 6, आंसर 1, फिर कितना हुआ 24 और 1 25 की 5, आंसर यहाँ पे 2 4 दूनी 8 और ये 10 हो गए।
ठीक है। लेकिन ये आंसर काहे में आएगा, सेंटीमीटर में। ऑप्शन देखो तो सब किस में दिए है, मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो हट गए, तो कितना बच गया, 1056 मीटर। यही हुआ इस सवाल का सीधा सीधा आंसर। समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हो। चलो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में, कल इसी टाइम पे।